मानव जीवन में जितना आवश्यक भोजन है उतना ही आवश्यक भजन भी है। और जिस दिन हमारी समझ में ये बात आ जाए, जिस दिन हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जाए, उसी दिन हम बड़भागी बन जाएंगे। जब तक भोजन के बराबर भजन को हमने महत्व नहीं दिया तब तक अभागी हैं। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ भोग रहे हैं पर उसी ईश्वर का नाम भी नहीं लेना चाहते। कभी सोच कर देखो, तुमने जीवन भर में जो कमाया हो, जीवन भर में जो एकत्रित किया है, जब बुढ़ापा आ गया तो आपने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा बहू को सब सौंप दिया। जब आपने सब दे दिया, जीवन भर की कमाई दे दी, उसके बाद में बेटा बहू आपसे बोलना भी पसंद ना करें, भोजन कराना भी, रोटी खिलाना भी पसंद ना करें, तो क्या होगा? दुख होगा ना। हमने जिसके लिए सारे जीवन की पूंजी लगा दी, सब कुछ कमा कर जिसे दे दिया, जिसे पाला पोसा बड़ा किया, शिक्षित किया, आज वो दिन आ गया कि वो बात भी नहीं करता माता पिता से। कभी सोच कर देखा है? तुम्हें तुम्हारे मालिक ने इस संसार में भेजा, परमात्मा ने इस संसार में भेजा, बड़े सुंदर सुंदर साधन दिए, सुंदर परिवार दिया, सुंदर व्यापार दिया, सुंदर संसार में संबंध बनाए। इन सब के बाद भी सब कुछ जिस मालिक ने दिया है, सब कुछ जिस परमात्मा ने दिया है, उस परमात्मा का नाम भी लेना जिसको पसंद नहीं, नाम भी जो नहीं लेता, धन्यवाद भी उसको नहीं देता, ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस पुत्र को आपने सब दे दिया हो और वो आपसे बात करना भी पसंद ना करे। इसलिए हम बार बार कहते हैं, भोजन जरूरी है तो भजन भी उतना ही जरूरी है। जिस मालिक ने सब दिया है उसको याद करना भी उतना ही जरूरी है। यद्यपि तुम्हारे नाम लेने की उसे जरूरत नहीं है कि तुम उसका भजन करो, ये उसको बड़ी आवश्यकता लग रही हो, ऐसा नहीं है। हम भगवान का भजन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें शांति मिलती है, हमें लगता है जिस मालिक ने हमें सब दिया है उस मालिक का धन्यवाद करें, हमें खुद प्रसन्नता होती, आनंद होता है, शांति होती, इसलिए भजन करते हैं। भगवान को थोड़ी ज़रूरत है कि तुम भजन करो, भगवान को ज़रूरत नहीं है कि तुम उसकी पूजा करो, भगवान को आवश्यकता नहीं है कि तुम रोज मंदिर में आओ। हाँ, हम आपको आवश्यकता है कि रोज हम भगवान का दर्शन करें, ये हमारी जरूरत है भगवान के लिए। जय सिया राम। भारत आस्था और विश्वास का देश है। आस्था जहां हमें एक दूसरे से जोड़ती है, वहीं हमारे विश्वास को मजबूती प्रदान करती है। ऐसे धर्म, संस्कार और आस्था की पवित्र भूमि है हरि का द्वार यानी हरिद्वार, जहां मोक्षदायिनी मां गंगा है, जिनके पावन और पवित्र तट पर ज्ञान की पवित्र अविरल धारा बह रही है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण संसार मानवता और सनातन धर्म की महत्ता का अनुसरण कर रहा है। ऐसे ही मां गंगा की गोद में श्रीराम कृपाधाम ट्रस्ट परम पूज्या साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी के सानिध्य में निरंतर मानवता भलाई, गौ सेवा के साथ ही ज्ञान की ज्योति अलख जला रहा है। परम पूज्या साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी सामाजिक सरोकार से जुड़े 5 प्रकार के प्रकल्प चला रही हैं, जिसकी नितांत आवश्यकता हमारे समाज में है, जिससे कि समाज में मानवीय मूल्यों का ह्रास न हो। इसलिए ही कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बेसहारा बेटियों के पालन पोषण की व्यवस्था करना, गरीब छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा, सहयोग एवं पुस्तक, कपड़े आदि प्रदान करना, गरीब बेसहारा कन्याओं का विवाह कराना, समाज में दर दर की ठोकरें खा रहे बेसहारा बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम व्यवस्था और गौ सेवा के लिए गौशालाओं की उचित व्यवस्था करना, जिससे कि गौ माता का संवर्धन और संरक्षण प्रभावी ढंग से हो सके। पूज्या देवी जी द्वारा चलाए जा रहे ये सभी सामाजिक और मानवीय प्रकल्प
आप सभी के सहयोग के बिना अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री राम कृपाधाम को सहयोग कर आप भी पुण्य के भागी बने और एक सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। जय गौ माता, जय गोपाल। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। वेद शास्त्रानुसार हमारे यहाँ 33 कोटि देव माने गए हैं। संपूर्ण विश्व चराचर जगत जड़ चेतनात्मक समस्त अवयवों के अधिष्ठात्र देवता होते हैं और उन समस्त देवी देवताओं का निवास गौ माता में होता है। इसीलिए गौ माता को विश्व रूप एवं विश्व की माता कहा गया है। गौ माता केवल हिंदुओं की माता नहीं है, केवल सनातनियों की माता नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व की माँ है। श्रुतियों ने कहा, गावो विश्वस्य मातरः। गौ माता संपूर्ण विश्व की माता है। गौ से यह समस्त स्थावर जंगम अखिल विश्व व्याप्त है। यही भूत और भविष्य की जननी है। गौ माता की अद्भुत अचिंत्य अनंत महिमा का वर्णन वेदों से लेकर संपूर्ण वर्तमान साहित्य तक लगातार होता रहा है। गौ माता में अनंत गुण और शक्तियां विद्यमान हैं। वृद्धि उन्नति की आकांक्षा करने वाले मनुष्य को तो नित्य गौ माता की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। वृद्धि माकांक्षता नित्यम गावः कार्या प्रदक्षिणा। गौ माता के गौमूत्र और गोबर से कभी भी किसी प्रकार घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको दुस्वप्न आते हैं तो प्रतिदिन गौ माता का नाम लेकर शयन करें, गौ सेवा करें। गौ माता का कभी भी अपमान न करें। गवोपनिषद कहता है, ऐसा करने से आपके जीवन में कभी दुस्वप्न नहीं आएंगे, और दुस्वप्न आए भी तो उनका परिणाम आपके जीवन में नहीं आएगा। प्रतिदिन शरीर में गोबर लगाकर स्नान करें। सूखे गोबर पर बैठना, गौघृत से हवन करना, गौघृत दान करना, गौघृत को खाना, ये सब शारीरिक और मानसिक जो भी आपकी व्याधियां हैं उन सबको नष्ट करने वाला है। बस शर्त यह है कि ये गौ माता देसी होनी चाहिए, ये गौवंश देशी होना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करके गौ माता का स्पर्श करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, और जो गौ के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है वो तो मानो सभी तीर्थों के जल में स्नान कर लेता है। ऐसा पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन आता है। गौ माता का गोबर ये साक्षात लक्ष्मी जी का निवास है। इसीलिए आप लोगों ने देखा हो, पूर्व काल में माताएं घर के बाहर प्रातः काल गौ माता के गोबर से लेपन करती थी। ये मानो लक्ष्मी जी को सीधा सीधा अपने घरों में आमंत्रण देती थी। आज भी दक्षिण भारत की ओर आप जाएं तो वहां आज भी प्रत्येक घर के दरवाजे पर गौ माता के गोबर से लेपन मिलता है। एक सुंदर रंगोली मिलती है, एक सुंदर चित्रकारी मिलती है, और ये अत्यंत शुभ मिलता है, अत्यंत शुभता का लक्षण है। क्योंकि जब आप गौ माता के गोबर से लेपन करते हैं और प्रातः काल शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं तो आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। पवित्रा सर्वमंगला गोमया लेपनम तस्मात् कर्तव्यम पांडुनंदनम। गो ग्रास खिलाने वाला अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग का अधिकारी होता है। इसीलिए प्रतिदिन अपने भोजन बनाने से पूर्व एक रोटी गाय के लिए जरूर निकालें। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वैसे तो नियम है अपने घर में गौ की सेवा करें, आप वो भी नहीं कर सकते तो गौ ग्रास अवश्य निकालें। वो ना जाने आपके कितनी कितनी आपदाओं से आपकी रक्षा करता है। गौ ग्रास प्रत्येक घर से प्रत्येक व्यक्ति को निकालना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन जौ आदि से गौ माता की पूजा करता है उसके पितृगण और देवता सदैव तृप्त होते हैं। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है। गौ माता का गोबर जहर को भी खींच लेने का, जहर को भी समाप्त करने की ताकत रखता है। इसीलिए
गौ माता के गौमूत्र में, गोबर में, दूध में, घी में इतनी ताकत, इतनी शक्ति है कि उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। आज तो विज्ञान ने भी अनेक रूप में इस चीज पर रिसर्च किया है और अनेक चीजें सिद्ध की हैं। बाहर विदेशों में भी बहुत सारी रिसर्च हुई हैं और हमारे यहाँ के भारतीय गोवंश के ऊपर ये सिद्ध हुआ है कि कई तरह की बीमारियां हमारे गौ माता की, देसी गाय जो है, देसी गोवंश जो है, उसके गोमूत्र से, गोबर से, गोघृत से, गाय के द्वारा प्राप्त होने वाले दूध से, इससे पंचामृत से दूर हो सकती हैं। इसलिए गौ की सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। ध्यान दें, यदि आज गौ माता का संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में संपूर्ण सनातन धर्मी हिंदू अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। कुछ नियम लीजिए, कुछ जीवन में सिद्धांत बनाइए। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। कम से कम एक मुट्ठी अनाज, कम से कम एक रोटी गौ माता के नाम से निकालिए। जितना सामर्थ्य आपको परमात्मा ने दिया है, उतना सामर्थ्य के अनुसार गौ माता के लिए गौग्रास के रूप में रुपया, पैसा, धन संपत्ति जो भी आप दे सकते हो वो अवश्य निकालिए, क्योंकि हमारे आपके सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम अपने भारतीय गोवंश का संरक्षण करें, संवर्धन करें। वो हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आप अपने घरों में नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन गौशालाओं में गौवंश का संरक्षण हो रहा है, गोपालन हो रहा है, उन गौशालाओं में आप वो राशि प्रदान करें और गौग्रास के रूप में जो भी आप देंगे, गौ सेवा के रूप में आप देंगे, उससे गौपालन होगा, गौ संवर्धन होगा और आपका कर्तव्य अवश्य पूर्ण होगा और गौ माता की कृपा आपके परिवार पर निरंतर बनी रहेगी। आइए आप सभी के परिवार के लिए शुभ कामना करते हुए गौ माता से यही प्रार्थना, सबके जीवन में शुभ हो, सबका मंगल हो, इस भारत भूमि से गौ हत्या बंद हो, गौ संरक्षण हो, गौ पालन हो। जय गौ माता।